हरे कृष्णा। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबके बीच में उपस्थित होकर। तो देखिए, श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि मैंने एक ऐसा परिवार बनाया है जिसमें पूरा विश्व समा सकता है ना। ये हमारी एक फैमिली है। आपको यहाँ के लगता है ना एक फैमिली की तरह है ये। और इस फैमिली में जो प्रेम मिलता है, बुरा मत मानिए, हमें बाकी किसी फैमिली में नहीं मिलता हुआ। कितने लोग ऐसा मानना है ना, सब मानते हैं ना। तो ये विशेषता है भक्ति की। आज कल, हाँ कल पूरा संसार एक दूसरे को क्या बोल रहा था, आज भी बोल रहे हैं लोग कहीं हैप्पी न्यू ईयर। तो मैं भी आप सबके लिए नया वर्ष आपके लिए बहुत कृष्णमय हो, भक्तिमय हो, शुभ हो, मंगलमय हो, ये कामना करते हैं। वैसे वैदिक कैलेंडर के अनुसार ये कोई नया साल नहीं है, ये तो क्रिश्चियन कैलेंडर है, पूरा संसार इसको फॉलो करता है, तो इसलिए हम एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं। लेकिन जो भक्तों का भाव होता है, भक्त तो मौका ढूंढते हैं कि सब इकट्ठे हों और एक दूसरे के लिए शुभकामनाएं दें और इकट्ठे बैठ के भगवान के बारे में चर्चा करें, कीर्तन करें, नाचें गाएं, प्रसाद पाएं, है ना। जैसे बाहर की दुनिया में लोग मौका ढूंढते हैं कब इकट्ठे हों, शराब पिए ना, वो मौका ढूंढते हैं, चलो जी गम है तो शराब पीनी है, खुशी है तो पीना है। इसी ढंग से भक्त लोग भी मौका ढूंढते हैं, चलो कोई बात नहीं, 1 जनवरी है, 31 दिसंबर है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, हो जाएं इकट्ठे। हमने क्या करना है, हमने वही करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण दिया करते थे, टाइपराइटर है ना, टाइपराइटर अगर ग्रेटर क्लास में तभी क्या करेगा, टिक 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 करेगा। उसको स्वर्ग लोक में भी ले जाएगा तभी वहाँ क्या करेगा, टिक 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 की करेगा। तो भक्त लोग जहाँ भी जाएंगे क्या बोलेंगे, हरि नाम बोलेंगे, हरे कृष्णा बोलेंगे, हरि कथा करेंगे। फिर भी क्योंकि हम इकट्ठे हुए हैं तो कुछ महत्वपूर्ण संदेश की हमें चर्चा करनी चाहिए कि कैसे, चलो साल कब भी शुरू हो रहा हो, 365 दिन तो निकल गए, हमारे जीवन से चले गए, है ना। और अब अगले नया फिर शुरू होने वाला है, तो सोचना चाहिए। जैसे आप में से कुछ लोग जॉब करते हैं, कितने लोग जॉब करते हैं, ओके, कितने लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, वेरी गुड। कितने लोग स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, स्टूडेंट्स भी हैं, वेरी गुड वेरी गुड। तो बाकी लोग हाउस वाइफ्स हैं, बेस्ट बिजनेस भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, गुड। तो बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में बैलेंस शीट बनाते हैं, है ना, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ। स्टूडेंट्स हैं, उनकी एनुअल रिपोर्ट आती है कि इतने मार्क्स कम आए, ज़्यादा आए, फेल हुए, पास हुए। जॉब्स में होते हैं, अप्रेजल देना पड़ता है, इस साल हमने ये किया, तरक्की मिलती है नहीं मिलती, है ना। इसी ढंग से हमें भी अपने जीवन का बैलेंस शीट बनाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी जब बॉम्बे में थे, उनके एक मित्र थे मिस्टर मोहता। मिस्टर मोहता पाकिस्तान से माइग्रेट हुए थे 1947 में, जो राइट्स उसके बाद पाकिस्तान से आए थे। और वो पाकिस्तान में बहुत धनी व्यक्ति थे, इतने धनी व्यक्ति थे, जब वो पाकिस्तान छोड़ के आए तो उनके मकान में जिन्ना प्रेसिडेंट जो थे उस समय के, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो उस मकान में रहते थे। वो प्रेसिडेंशियल हाउस बन गया वो मिस्टर मोहता, इतने अमीर थे। और यहाँ बॉम्बे में आके भी उन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस किया। तो प्रभुपाद जी को बता रहे थे हम बैलेंस शीट बना रहा हूँ। प्रभुपाद जी ने बोला अपने जीवन की बैलेंस शीट बनाइए आपने। तो हैरान हो गए, जीवन की बैलेंस शीट कैसे बनेगी। तो बोला जीवन की बैलेंस शीट ऐसे बनेगी, जितना वक्त आपने भक्ति में बिताया वो आपका लाभ है, प्रॉफिट है, जितना टाइम अपने भक्ति में नहीं बताया वो आपका लॉस है। बड़ी गहरी बात है। इसी ढंग से बुरा मत माने, हम सबका जीवन सीमित है कि असीमित है, लिमिटेड है ना। जन्म और मृत्यु के बीच के टाइम को क्या बोलते हैं, लाइफ। फिर अगली लाइफ शुरू हो जाएगी। लिमिटेड नंबर ऑफ डेज। पुराने टाइम में ना कैलेंडर आया करते थे, आजकल नहीं आते। हमने आपने से कई बार देखा होगा, डेट लिखी होती थी उसके ऊपर, खाली एक, जैसे आज 2 तारीख 2 जनवरी ख़त्म होता तो उसको फाड़ देते थे, फिर अगली डेट आती थी 3 जनवरी। तो उसमें ना लगता था कि कुछ फाड़ रहा हूँ मैं एक दिन कम हो रहा है एक दिन। आजकल सब कुछ डिजिटल है, पता नहीं चलता कुछ कम हो रहा है कि ज़्यादा। मैनुअली उठाना पड़ता, पेज फाड़ना पड़ता था कि एक पेज फटा, एक पेज हमारे लाइफ का कम हुआ, है ना। तो लाइफ का बैलेंस शीट बनाना बहुत ज़रूरी है।
हमारे आचार्य भक्तिविनोद ठाकुर जी बताते हैं कि जो अच्छे भक्त होते हैं हर एकादशी को सोचते हैं कि पिछले 15 दिन मैंने कैसे बिताए, भक्ति कैसी रही मेरी, कितना मैंने जप किया, कैसा जप किया, कैसे भक्तों की सेवा की, नहीं की, क्या गलत कार्य किया, क्या अच्छा किया। जब ये करेंगे ही नहीं तो पता नहीं चलेगा, टाइम निकलता जाएगा निकलता जाएगा निकलता जाएगा, है ना। कहा जाता है वी वांट टू इम्प्रूव एनीथिंग वी शुड मेजर दैट थिंग। किसी भी चीज़ को अगर हम इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसको क्या करना चाहिए, पहले नापना चाहिए, मेज़र करना चाहिए, तभी उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसीलिए कि बैलेंस शीट बनाना चाहिए। आप सोच सकते हैं वीकली बना सकते हैं, फोर्टनाइटली बना सकते हैं कि क्या मैंने किया, क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया। जैसे कि कहा जाता है कि एक्सपीरियंस जब किसी को हो जाता है तो एक्सपीरियंस से, तजुर्बे से हम कोई गलत डिसीजन लेने से बच जाते हैं। एक्सपीरियंस बहुत काम आता है ना। जिसको एक्सपीरियंस होगा वो गलत डिसीजन नहीं लेगा। लेकिन हैरानी की बात क्या है, एक्सपीरियंस कैसे होता है, गलत डिसीजन लेके ही एक्सपीरियंस होता है तो पहले हमने गलती कर दी, उससे एक्सपीरियंस हो गया, तो उस एक्सपीरियंस का फ़ायदा क्या होना चाहिए, गलती रिपीट ना हो, है ना। एक बार एक व्यक्ति था, उसने नई नई शादी की, तो अपने पुराने व्यक्ति के पास गया, कुछ टिप्स दो मुझे, कैसे शादी सफल रहे, मेरी वैवाहिक जीवन मेरा सफल रहे, है ना। तो उसने बोला बस एक बात का ध्यान रखना, कभी अपनी वाइफ का बर्थडे मत भूलना ना। तो बोला यार मैं तो बहुत भूल जाता हूँ, मुझे अपना बर्थडे याद नहीं रहता, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो मैं अब मुझे दूसरा तरीका ये बताओ कि अपनी वाइफ का बर्थडे याद कैसे रखूं। उसमें बहुत आसान है। बोले क्या, बोले बस एक बार ही भूलना फिर दोबारा कभी नहीं हो दोबारा कभी नहीं हो तो जो वो अनुभव हो जाएगा, तजुर्बा हो जाएगा, फिर गलती दोबारा नहीं होगी। लेकिन हमने नोट ही नहीं किया मैंने क्या गलती की, क्या ठीक किया, चला जा रहा है लाइफ ऐसे, है ना। कई बार लाइफ इतनी फास्ट पेस हो जाती है, हम बिल्कुल भी रेट्रोस्पेक्ट नहीं कर पाते, इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पाते कि मैंने क्या गलत किया। बस दूसरों पे ब्लेम लगाना तो बहुत आसान है, कभी हम सोचते भी नहीं मैंने क्या किया, उसको कैसा महसूस हो रहा है। तो इसीलिए नया साल बन रहा है तो हम बैलेंस शीट बनाना शुरू करें। आप एग्री करते हैं कि नहीं? कैसे करना है, हफ्ते के हफ्ते करनी है, रोज़ की रोज़ करनी है। कई लोगों की आदत होती है रोज़ डायरी में लिखते हैं। आप ऐसे है किसी की आदत डायरी में लिखने का, नोट करने का? कहीं वीकली कर सकते हैं, आप फोर्टनाइटली एकादशी कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है ये जो मनुष्य जीवन है बहुत दुर्लभ है। कोई चीज़ बहुत रेयर होती है ना, उसको हमें संभाल के रखना चाहिए, उसको बहुत अच्छे ढंग से यूज़ करना चाहिए। लेकिन हम लोग वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। तो इसको पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि बैलेंस शीट में एक बिजनेसमैन तो ठीक है जी, पैसे का आना जाना लिखेगा, प्रॉफिट लॉस लिखेगा। मुझे क्या नापना है बैलेंस शीट में? व्हाट शुड आई मेजर? कंसिस्टेंसी ऑफ, वेरी गुड। और अपने कर्म टाइम नोट कर लेंगे, वेरी गुड। हमारा प्रायोरिटी कैसा है? प्रायोरिटी कैसे है, गुड। और कोई प्रभु जी लोगों? अच्छा, मंदिर कार्यक्रम में कितना? ओके। और कोई? हाउ मच टाइम है वेस्टेड? स्मार्टफोन मेरा जो है, कितना टाइम भक्ति की, कितना टाइम भक्ति नहीं की, प्रॉफिट लॉस उसमें लिखेंगे, वेरी गुड, अच्छी है। मुख्य बात हमने ये सब तरीके हैं, लेकिन मुख्य बात जो हमें मेजर करनी है अपनी चेतना, अपनी कॉन्शियसनेस, है ना। क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस। मैं कितना कृष्णा कॉन्शियस रहा। आपको बताया कि हमारे आचार्य हैं भक्तिविनोद ठाकुर जी, नाम सुना है आपने, है ना। उन्होंने एक बुक लिखी है जैव धर्म। उसमें वो बताते हैं 5 प्रकार की कॉन्शियसनेस होती है। आप नोट कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, है ना। 5 प्रकार की कॉन्शियसनेस है। बाद में हम क्विज भी करेंगे, आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो पहली कॉन्शियसनेस होती है कवर्ड, आच्छादित। हिंदी में उसको बोलते हैं क्या? आच्छादित, कवर्ड, ढकी हुई, कवर्ड।
कवर्ड, आच्छादित। ये कॉन्शियसनेस होती है जैसे कि पेड़ पौधे हैं, हिलडुल नहीं सकते, पहाड़ हैं, इनके अंदर भी जीवात्मा होती है। ये कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। हम पेड़ को काट दें, पेड़ हमें रोते हुए दिखाई नहीं देता। पहाड़ को डायनामाइट से फोड़ देते हैं, वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता बेचारे को। तो कॉन्शियसनेस इज कवर्ड, दे आर एज गुड एज डेड। ये है पहला। दूसरा आता है संकुचित। संकुचित मतलब कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्शियसनेस। जो कॉन्शियसनेस है वो कॉन्ट्रैक्टेड है। ये किन की होती है? ये होती है एनिमल्स में, बर्ड्स में, एक्वेटिक्स जो पानी के अंदर रहते हैं, रेप्टाइल्स, छिपकली, सांप, कीड़े मकोड़े, है ना। इनके अंदर कुछ कॉन्शियसनेस है, चलते हैं, फिरते हैं, अपना बचाव करते हैं ना? तो ये कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्शियसनेस, संकुचित कॉन्शियसनेस। तीसरी होती है मुकुलित। मुकुलित मतलब बडिंग, खिल रही है कॉन्शियसनेस। ओके, यहां से ह्यूमन लाइफ शुरू होती है। मुकुलित। व्हाइट बोर्ड तो नहीं है ना? हाँ, कोई बात नहीं, लिख लेंगे, समझ आ रहा है ना? मुकुलित। तो मुकुलित मतलब बडिंग कॉन्शियसनेस। बडिंग कॉन्शियसनेस मतलब खिल रही है। तो ये मनुष्य जीवन यहां से शुरू होता है। इसमें कौन से मनुष्य आते हैं? जो बिल्कुल इमोरल हैं, पाप करने से डरते नहीं, या फिर नास्तिक हैं, ऐसे लोग इसमें आते हैं। उनकी कॉन्शियस हैं वो, लेकिन सबसे मुखलित। पहली कौन सी थी? कवर्ड, आच्छादित। दूसरी संकुचित, कॉन्ट्रैक्टेड। तीसरी मुकुलित, बडिंग। चौथी है विकसित, डेवलप्ड। डेवलप्ड डेवलप्ड कॉन्शियसनेस में आप सब भक्त आते हैं, हम सब भक्त आते हैं, जो साधक हैं, जो साधना कर रहे हैं। और फिफ्थ कॉन्शियसनेस है फुली डेवलप्ड, पूर्ण विकसित। उसमें आते हैं ऐसे भक्त जिनको भगवान का प्रेम प्राप्त हो रहा है, भाव की स्टेज पे आ गए, है ना। कौन कौन सी स्टेजेस होगी? पहला आच्छादित, कवर्ड। उसमें कौन कौन आते हैं? पेड़ पौधे, पहाड़ इत्यादि। दूसरी कौन सी है? संकुचित, कॉन्ट्रैक्टेड, एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स। तीसरी कौन सी है? मुकुलित। इसमें कौन से आते हैं? ह्यूमंस बीइंग आते हैं, जो कि नास्तिक हैं या इमोरल हैं। और चौथा है विकसित, डेवलप्ड, जिसमें हम भक्त लोग आते हैं जो साधना कर रहे हैं। और पांचवा है फुली डेवलप्ड, वो हैं जो कि भक्ति की उत्तम स्टेज पे, भाव की स्टेज पे आ गए हैं। ठीक है, हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए? हमें किस स्टेज पे आना चाहिए? अभी हम कौन सी स्टेज में हैं? मोस्टली डेवलप्ड। हम सब माला करते हैं, हमसे सभी लोग माला करते हैं। आप और माला को बढ़ाना भी चाहते हैं, भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसका मतलब हम डेवलप्ड कॉन्शियसनेस, हमें मालूम है ये नहीं करना चाहिए, भक्ति के प्रतिकूल, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। कर पा रहे या नहीं कर पा रहे वो अलग बात है। ये मालूम है ये भक्ति के विरुद्ध, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको जरूर करना चाहिए। ठीक है ना? तो ये डेवलप्ड कॉन्शियसनेस है। तो हमें अब डेवलप्ड कॉन्शियसनेस से ऊपर जाना चाहिए कि नीचे आना चाहिए? ऊपर। क्या है इसके ऊपर? कौन है? फुली डेवलप्ड, है ना। तो आप बड़े ध्यान से सुनिए, हम में से कितने लोग हमेशा आनंद में रहना चाहते हैं? प्रभु जी थोड़ा सोच रहे थे प्रभु जी अच्छी बात है ना, सभी हमेशा आनंद में रहना चाहते हैं। अब एक विशेष बात जो नोट करने वाली है, हमारा आनंद हमारी चेतना पर निर्भर है। बस जितनी विकसित हमारी चेतना होगी उतने हम खुश रहेंगे। ये बात हमें समझ में नहीं आती है। अक्सर हम सोचते हैं हमारा आनंद हमारी फैसिलिटीज़ पर निर्भर है। जितना मेरे पास लेटेस्ट आईफोन होगा, बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा बंगलो होगा, अच्छे कपड़े होंगे, उतना मैं खुश रहूँगा। आज पूरा संसार इसी में है। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। मनुष्य जीवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नहीं है, मनुष्य जीवन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए है। आर्थिक विकास के लिए नहीं है, आध्यात्मिक विकास के लिए है, चेतना के विकास के लिए है। ये मनुष्य जीवन है। ये बात हमें समझ में आ जानी चाहिए। ये समझ में आ जाएगी, हम बहुत खुश रहेंगे, चेतना पे ध्यान देंगे,
हैप्पीनेस अंदर का मामला है ना। पहले एडवर्टाइजमेंट आया करती थी, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है, बड़े अंदर की बात है है ना। तो आनंद जो है अंदर की बात है। दो प्रकार की ग्रोथ होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, एक होती है वर्टिकल ग्रोथ। समझते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है ज्यादा से ज्यादा बटोर लो और प्रॉपर्टी लाओ और बिजनेस को बढ़ाओ, है ना, सब कुछ इकट्ठा करो, सब मेरे नाम में होना चाहिए, ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है। और वर्टिकल ग्रोथ क्या है? कॉन्शियसनेस को बढ़ाओ, कॉन्शियसनेस को एलिवेट करो। खुशी किस में होगी? कॉन्शियसनेस। ऐसा नहीं है कि आपको धन मिल रहा है, प्रॉपर्टी मिल रही है, मना कर दे मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, जो अपने आप प्राप्त हो रहा है उसको हम लेंगे, भगवान की सेवा में लगाएंगे, लेकिन मेरा उद्देश्य क्या होना चाहिए? मैंने अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करना है, तब मैं आनंद में रह सकता हूँ। हम देखते हैं शास्त्रों में भगवान के जो भक्त हैं हर श्रेणी के हैं। भगवान के भक्तों में बड़े बड़े राजा भी हैं। किन कौन से भक्त राजा भगवान के भक्त हैं? अम्बरीश महाराज और प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज, पृथु महाराज, बलि महाराज, बहुत से भक्त हैं। और कौन कौन से ऐसे भक्त हैं जो इतने धनी नहीं हैं? सुदामा है और सूरदास और हैं कबीर हैं। चैतन्य महाप्रभु एक भक्त थे, खोला बेचा श्रीधर, है ना, वो केले के पत्ते बेचा करते थे, 2 पैसे कमाते थे बस, उसमें से 1 पैसा गंगा जी की सेवा में। और वो ऐसी झोंपड़ी में रहते थे जिसकी छत में छेद ही छेद थे, और ऐसी धोती डालते थे जिसमें 22 छेद थे और उनके पास खाली 1 ही कटोरा था टूटा फूटा, उसी से नहाते धोते थे, उसे खाते पीते थे और बड़े खुश में रहते थे, आनंद में रहते थे तो खुशी किसका मामला है? अंदर का मामला है, चेतना का मामला है। पूरा संसार ये नहीं जानता, इसलिए सब एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं, है ना। उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बड़ी क्यों, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से अच्छी क्यों उसका घर मेरे घर से बड़ा क्यों, है ना। ये सब इसमें हम कितने घुटते रहते हैं, सटते रहते हैं। बहुत साल पहले की बात याद आ रही है, मेरी पोस्टिंग थी, मैं कहीं जब जॉब करता था तो मुझे भी कंपनी की तरफ से फ्लैट नहीं मिला था, तो मैंने बाहर किसी के किराए पे रहता था। अकेला था मैं, तो किराए पे रहता था ऊपर, तो जैसे छत के ऊपर होता है ना किराए, 1 रूम सेट था, तो वहाँ रहता था। तो एक बार मैं रात को वापस आया अपने जॉब से, तो देखा मकान मालिक पूरी छत पे दारू पी रहा है खूब, बहुत गुस्से में, आंखें लाल, गुस्से में गाली निकाली जा रहा है। मैं डर गया, मैं क्या हो गया भाई, मैं क्या हो गया आपको? कहता है आज छोटे भाई के घर में कलर टीवी आ गया उस समय की बात है, 25 साल पहले की बात है। कहता है हाँ, मैं कलर टीवी आना किसी घर में बहुत बड़ी बात होती थी मिडिल क्लास फैमिली में। मेरे पास अभी भी ब्लैक एंड वाइट 14 इंच टीवी है। बहुत गुस्से में था, उसे सहन नहीं हो रहा था। तो आज के ज़माने में ठीक है, हम तो उस टीवी को लेकर रहता हूँ, लेकिन ये छोटी बातों में हम घुटते रहते हैं, सटते रहते हैं, सोचते ये मिल जाएगा तो खुश हो जाऊंगा, ये हो जाएगा तो खुश हो जाऊंगा। बड़ी याद रखिए, ये बड़ी विशेष बात है, चेतना के ऊपर हमारा आनंद निर्भर करता है। हमारी चेतना विकसित है, उसका कैसे मालूम चलेगा हमारी चेतना विकसित हो रही है? खुशी होगी, दूसरों की खुशी को देखकर खुशी होगी, दूसरों के दुख को देखकर हमें दुख होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो बोलो अभी और काम कर रहे हैं, अपनी और अच्छे ढंग से जप करना है ताकि मेरा चेतना विकसित हो, दूसरों की सेवा करने की इच्छा होगी, है ना। तो ये तो पहला पॉइंट हमने चर्चा किया, क्या बैलेंस शीट बनानी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये चर्चा की कि बैलेंस शीट में क्या आना चाहिए। अब तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, थोड़ा सीरियस पॉइंट है, वो है काल, समय। समय की वैल्यू करनी चाहिए। समय क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हम बोलते हैं साल निकल गया, समय निकल गया, जीवन निकल गया। समय बहुत महत्वपूर्ण है। तो समय को समझने के लिए हम लोग श्रीमद् भागवतम से चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम का पहले स्कंद का 13वां अध्याय है। इस अध्याय का नाम है धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। धृतराष्ट्र के विषय में सबने सुना है? कौन थे धृतराष्ट्र? हाँ, पूरे आप समझ सकते हैं, पूरे महाभारत के डॉन थे वो। उन्हीं के कारण सारी लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, है ना। वो दिखाते थे अपने आप को बड़ा असहाय बेचारा, लेकिन बहुत
बदमाश थे अंदर से, सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते थे और उनकी नीयत खराब थी। ऊपर से दिखाते थे मेरी नीयत खराब नहीं है, भगवान को भी मानते थे, मानता हूँ आप वासुदेव वो सब कुछ हो, पर मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ। वो यही बोलता रहता, मैं क्या करूँ। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो विदुर, तुम ठीक कह रहे हो, मैं क्या करूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ, है ना। कुछ करना नहीं तो बोलते मैं मजबूर हूँ, ऐसा बोल के उसने बहुत धोखा दिया, अपने आप को ही धोखा दिया। तो विदुर को मालूम था, विदुर महाभारत के युद्ध से पहले चले गए थे। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, विदुर तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे, भक्तों का संग किया, बहुत ज्ञान प्राप्त किया। फिर उनकी इच्छा हुई, मेरा भाई भौतिक रूप से भी अंधा है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा है, इसको मुझे जगाना है, इसको मुझे भक्ति की में ले आना है, इसको मैंने उद्धार करना है। तो तीर्थों से वापस आ गए विदुर अपने घर में, अब केवल एक ही उद्देश्य से। किस उद्देश्य से? धृतराष्ट्र का उद्धार करने के लिए। और उसको धृतराष्ट्र को बड़ा संदेश दिया, ओके। लेकिन ये संदेश धृतराष्ट्र के लिए नहीं था। किसके लिए? धृतराष्ट्र के लिए था ही था, और किसके लिए था? हाँ, वेरी गुड माता जी, बहुत इंटेलिजेंट हैं, वेरी गुड। तो आप जो विदुर के वचन हम सुनेंगे, ये ऐसे सुनना है कि विदुर जी हमको बोल रहे हैं, है ना। सोचेंगे धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं, बोले इन दोनों का आपस में कोई लड़ाई झगड़ा होगा, तो घर की बात है, आपस में भाई भाई बात करें, मुझे क्या लेना देना, है ना। अक्सर हम ऐसी बातें सुनते हैं, लेक्चर भी ऐसे सुनते हैं, किताबें में किसी और के लिए कोई जीवात्मा है जो बेचारी भटक रही है इस संसार में। संसार में सब दुखी, हाँ सब दुखी हैं, मैं तो ठीक हूँ। तो हम अपने ऊपर लेकर नहीं थे, फर्स्ट पर्सन में नहीं सुनते, थर्ड पर्सन में सुनते हैं ना। तो फर्स्ट पर्सन में सुनना है। तो क्या रहे हैं ये? एवं ग्रहेषु सक्तानाम प्रमतानाम तदीहया अत्य क्रामद विज्ञाता कालः परम दुस्तर। जो लोग घरेलू मामलों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते जाते हैं, उन्हें दुस्तर सनातन काल अनजाने ही धर दबोचता है। क्या समझे? क्या बोला मैंने? विदुर जी ने क्या बोला? कौन दोहराना चाहेगा अपने शब्दों में? जो आसक्ति का घर का चीजों में आसक्ति रहते हैं। हाँ हाँ, और एक बार सुनना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा सुना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग घरेलू मामलों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते हैं, उन्हें दुस्तर सनातन काल यानी कि टाइम अनजाने ही दबोच लेता है। उनका टाइम ऐसे वेस्ट हो जाता है, जो अचानक कोई विपत्ति टाइम पकड़ लेता है, दबोच लेता है। किन लोगों को? जो बहुत हाँ, पता ही नहीं चलता टाइम कब निकल गया, टाइम कब निकल गया। ये सब होता है कि नहीं होता हमारे साथ, है ना। बुरा मत मानिए, आप में से यहाँ पे मैक्सिमम लोग अबव 50 हैं, महसूस होता है अबव 50 हैं, लगता अरे हाँ कुछ 60 भी होंगे। पता नहीं चलता टाइम कैसे निकल गया। हाँ, पता नहीं चल रहा क्या इतना निकल गया टाइम। अच्छा, आज से 15-20 साल पहले मैं जा रहा था, तो बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तो बॉल मेरे पास आ गई, मैंने बॉल पकड़ ली, बच्चा भाग गया, अंकल बॉल दे दो। मैं कहा इसको अंकल बोल अरे मुझे लगा कुछ साल पहले मैं बोलता था अंकल बॉल दे दो, मेरे को अंकल बोल रहा है, तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ। तो ऐसे टाइम निकलता है ना। तो अभी कुछ साल पहले कॉलेज से लेटर आया हमारा, एल्यूमनाई मीट सिल्वर जुबली। अरे सिल्वर जुबली हो गई, पास आउट हुई, सिल्वर जुबली हो गई। ओ विश्वास ही नहीं हो रहा था, और इस बात को भी 10 साल हो गए बोलते हुए। सो टाइम ऐसे निकलता है। और यहाँ पे विदुर बोल रहे हैं टाइम का एक लक्षण है अविज्ञाता। अविज्ञता मीन्स पता ही नहीं चलता, इंग्लिश में बोलते हैं इम्परसेप्टिबल, उसको परसीव ही नहीं कर सकते। हम देखते हैं, हम लोग डेली शेव करते हैं, फिर से बाल आ जाते हैं, है ना। नाखून काटते हैं, फिर से नाखून बढ़ जाते हैं। किसी घर में 2-3 साल बाद जाओ, बच्चा इतना था, अरे इतना बड़ा हो गया। लेकिन जो जिनके साथ रह रहे हैं उनको नहीं लग रहा बड़ा हो गया, वो डेली देख रहे हैं, उनको लगता ही नहीं बड़ा हुआ, बड़ा हो गया। आप 3 साल बाद देखो, ये तो बड़ा लंबा हो गया। टाइम, है ना, टाइम आता है और चला जाता है और अपना प्रभाव छोड़ के चला जाता है। टाइम को हम देख नहीं सकते, लेकिन टाइम बहुत कुछ दिखा देता है ना। अच्छा, इस समय क्या टाइम हो रहा है?
कौन बताएगा? एग्जैक्ट बताइए। 7 7 6 56 57 58 निकल गया। पकड़ नहीं सकते आप टाइम को, टाइम को पकड़ नहीं सकते। कोई प्रेजेंट है ही नहीं। जैसे ही बोलोगे वो टाइम निकल गया, पास्ट हो गया। तो अविज्ञात, लेकिन अपना इफेक्ट छोड़ गया, है ना। हम देखते हैं अचानक झुर्रियाँ नजर शुरू आने जाती हैं, बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं, पता भी नहीं चला। कब हम बूढ़े हो गए पता नहीं चला। बुरा मत मानिए, कब शरीर छोड़ देंगे पता ही नहीं चला। और ये बहुत टाइम बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है। इसीलिए इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, इसका बहुत अच्छे ढंग से उपयोग करना चाहिए, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए ना। टाइम वेस्ट करना, कोई लोग अक्सर बोलते हैं, मूंगफली खा रहे होते हैं, हम टाइम पास कर रहे हैं, है ना। आप ट्रेन में जाएंगे ना, वो मूंगफली बेचने वाले बोलते हैं टाइम पास टाइम बट यू नो, हम टाइम पास नहीं करते, टाइम हमें पास कर देता है। सो वेरी वेरी डेंजरस। तो इसीलिए अविज्ञात, पता भी नहीं चलेगा, इसलिए बहुत अलर्ट रहना चाहिए, बहुत अलर्ट रहना चाहिए। स्पेशली मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का जीवन है। आप जानते हैं मनुष्य जीवन पशु जीवन में क्या अंतर है? बुद्धि, चेतना। मेजर डिफरेंस क्या है? हम जो भी कर्म करते हैं उसका रिएक्शन होता है। हाँ, हम कर्म योनि हैं, हम जो भी कर्म करेंगे उसका रिएक्शन, उसकी रिकॉर्डिंग है। गाय रेड लाइट क्रॉस करेगी, उसका चालान नहीं कटेगा, हमारा चालान कटेगा। हम नॉनवेज खाएंगे तो हमें पाप चढ़ेगा, शेर नॉनवेज खाता कोई पाप नहीं चढ़ेगा। इसलिए हम जो भी कार्य करते हैं उसका एक रिएक्शन है। तो टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। अविज्ञाता ये पहला लक्षण है, तो इसको पता भी नहीं चलता और हाथ से निकल जाता है, इसलिए इसका बहुत केयरफुली उपयोग करना चाहिए। दूसरा वो बता रहे हैं, अगले श्लोक में बता रहे हैं, विदुरस्तत् अभिप्रेत्य धृतराष्ट्रम भाषता राजन निर्गम्य ज्ञताम शीघ्रम पश्येत भयम आगतम। महात्मा विदुर ये सब जानते थे, अतः उन्होंने धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, कृपा करके यहाँ से शीघ्र ही बाहर निकल चलिए, विलंब ना कीजिए, जरा देखें तो भय ने किस प्रकार आपको वशीभूत कर रखा है। दूसरा सिम्टम है टाइम का, ध्यान से सुनिए, भय। वेरी गुड। टाइम हमें भयभीत करता है ना। अगर हमने टाइम का सही उपयोग नहीं किया, टाइम विल कॉज फियर। एक मिनट करिए, क्या हुआ प्रभु? अच्छा, तो टाइम जो है अगर सही यूटिलाइज नहीं किया तो टाइम से क्या हो जाएगा? भय उत्पन्न होगा, इनसिक्योरिटीज होंगी। देखिए ये तो घर की बात है, हमने पहले ही बोला एक परिवार है, सो डोंट माइंड, मैं कुछ ऐसी बातें करूँगा तो ना, खुल के बात कर रहे हैं हम तो, कि जब हम 50 या 60 के हो जाते हैं ना, तो भय ज़्यादा बढ़ जाता है ना, इनसिक्योरिटीज हो जाती है, क्या होगा आगे, बच्चे ध्यान देते हैं नहीं देते हैं, घर घर की कहानी है ना। जब हम यंग होते हैं सब ठीक है, बढ़िया है, हमारी पुरानी जनरेशन ऐसा महसूस कर रही होती है, हमें ऐसा महसूस नहीं हो रहा होता, लेकिन जब हम खुद बूढ़े होते हैं तो मालूम चलता है भय, है ना। हॉलीवुड की एक एक्ट्रेस थी बहुत फेमस, उसने जब अपने आप को शीशे में देखा तो पहली बारी उसको अपने फेस पे एक रिंकल नज़र आया, झुर्री नज़र आई, वो इतनी डिप्रेस हो गई उसने सुसाइड कर लिया, पर उसकी फेस वैल्यू कम हो गया। मेरे इतने फैंस थे, जब उनको मालूम चलेगा मेरे चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ रही हैं तो कौन मुझे प्रेज करेगा, तो सुसाइड कर लिया। बहुत भय करता है टाइम, है ना। तो लेकिन किसी ने अपने टाइम को भक्ति में लगाया है, वो नहीं डरता, वो नहीं डरता। श्रील प्रभुपाद जी
70 साल की उम्र में आप सोचिए, अकेले बिना पैसे के, बिना मैन पावर के परदेश में चले गए। रास्ते में 2 हार्ट अटैक्स भी हो गए, डरे नहीं। शिप से उतरे तो पता नहीं राइट में जाना है कि लेफ्ट जाना है, आप एकदम अनजान जगह पे आप जा रही है। आज मुझे रोहिणी से यहाँ आना था, गूगल मैप था मानो कहाँ जाना है, ये जाना है, वो जाना है, गाड़ी थी, सब कुछ था, प्रसाद पाके आए, सब मालूम है, प्रसाद मिलेगा भी, सब मालूम है, खड़े होंगे बाहर रिसीव करने, बढ़िया एकदम सब। यहाँ से आने में इतने हम अरेंजमेंट्स करके जाते हैं, और वो पूरा प्रदेश में जा रहे हैं। क्या बहादुरी थी, कोई डर नहीं था। क्यों? उनको मालूम है रक्षित थी, विश्वास हो, कृष्ण मेरी रक्षा जरूर करेंगे। इसलिए जो भक्ति में नहीं है, जब तक वो जवान है, उसको अपने बाजू में बल पे विश्वास है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जैसे 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 बुढ़ापा शुरू होता है, बल खत्म होता है, बहुत डर उत्पन्न हो जाते हैं। वो करना बहुत कुछ चाहता है, नहीं कर नहीं पाता, है ना। अंगम गलितम फलितम मुंडम दशनामहितम जातम तुंडम वृद्धो यदि गृहीत्वा दंडम तदि तभी तदि अपने मुंचती आशा पिंडम। शंकराचार्य जी कह रहे हैं, बुढ़ापे में क्या होता है, अंग गल जाते हैं। अंगम गलितम फलितम मुंडम, बाल झड़ जाते हैं। दशनामहितम जातम तुंडम, दांत गिर जाते हैं। वृद्धो यदि गृहीत्वा दंडम, हाथ में डंडा आ जाता है। इतना सब हो गया, तदपि न मुंचती आशा पिंडम, तभी आशाएं खत्म नहीं होती है। ये पूरा संसार आशा और काशा में है, काश ऐसा हो जाता ऐसा नहीं हुआ। हैंकरिंग एंड लेमेंटिंग, सोचती कांक्षती, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, पास्ट बुरा हुआ, भविष्य ऐसे हो जाए, इसी में बेचारा सोचता रहता है, परेशान रहता है। लेकिन भक्ति करते हैं तो इससे बच जाते हैं। टाइम भय उत्पन्न करता है ना। बड़े बड़े लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। अगला सिम्टम है, वो कह रहा है, प्रतिक्रिया न यस्येह कुता कश्चित करिचित प्रभो सायश भगवान काला सर्वेशाम न समागता। इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति इस भयावह स्थिति का निराकरण नहीं कर सकता। हे स्वामी, शाश्वत काल के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम सबों के पास आ पहुंचे हैं। क्या बता रहे हैं इसमें, कोई इसको रोक नहीं सकता। बाल सफ़ेद हो जाएंगे तो क्या कर लेंगे हम, डाई कर लेंगे, सफ़ेद होने से रोक नहीं सकता। बाल झड़ जाएंगे तो आजकल बहुत हेयर क्लिनिक हैं, एक एक बाल उगाने के 10,000 रुपये लेते हैं। इंजेक्शन लगा के कुछ बाल उगा देंगे, लेकिन वो नेचुरल होती, विग डाल लेंगे, दांत निकल जाएंगे नकली दांत लगा लेंगे, सुनना हो जाएगा तो कुछ हियरिंग एड्स लगा लेंगे, कॉन्टैक्ट लेंस लगा लेंगे, लेकिन बुढ़ापे को कोई रोक नहीं सकता। बीमारी को कोई, इसका कोई प्रतिकार नहीं है। और चौथा सिम्टम क्या है, कोई इससे बच नहीं सकता। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी नहीं बच सकता, है ना। प्रभुपाद जी फ्रांस में थे और फ्रेंच लोगों को लेक्चर दे रहे थे। प्रभुपाद बोलते थे, फ्रांस में बोलते थे, फ्रांस में बड़ी फेमस स्टेटमेंट थी, नेपोलियन इज फ्रांस, फ्रांस इज नेपोलियन। सुना आपने नेपोलियन का नाम? नेपोलियन इज फ्रांस, फ्रांस इज नेपोलियन। प्रभुपाद ने बोला, नाउ वेयर इज नेपोलियन नाउ। लेकिन फ्रांस अभी भी है। बड़े बड़े राजा लोग आए, सब चले गए। तो पहला लक्षण क्या बताया आपको टाइम का, अविज्ञात, पता नहीं चलता। दूसरा लक्षण क्या है, भय। तीसरा लक्षण क्या है, इसको कोई रोक नहीं सकता। चौथा है, हर कोई, टाइम हर किसी का आलिंगन करता है। चलो आपको इंटरेस्टिंग बात सुनाते हैं। आप सब पुराने लोग हैं तो पुरानी यादें दिलाते हैं आपको। हिंदी मूवीज़ देखते थे पहले कभी आप? देखते भी होंगे, गुड, कोई बात नहीं। तो बहुत फेमस एक्ट्रेस थी 1960-70 की, नाम था मीना कुमारी, सुना था? बहुत फेमस थी अपने टाइम पे। नए लोगों को तो पता भी नहीं होगा मीना कुमारी, है ना, अच्छी बात है। तो मीना कुमारी जो थी बहुत सुंदर थी, बहुत सी एक्ट्रेस थी, बहुत फेमस थी। उसकी डायलॉग डिलीवरी, उसका सब कुछ बहुत लोग प्रेज़ करते थे। तो एक बारी वो शूटिंग के लिए जा रही थी मध्य प्रदेश में, पूरा यूनिट जा रहा था। रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई थी। गाड़ी ख़राब हो गई तो वहीं पे टेंट वेंट लगा के उनको रुकवा दिया। मध्य प्रदेश में जगह थी चंबा, ये ना, चंबा बड़े डाकुओं की घाटियाँ थी वहाँ। तो रात को डाकू आ गए, सब डाकुओं ने लूट लिया। और बोला, कहाँ है मीना कुमारी? बोले यहाँ रहती है। उसके कैंप में घुस गए डाकुओं का सरदार। अकेली मीना कुमारी, रात का समय, और डाकुओं का सरदार खूंखार
बड़ी बड़ी मूछें, लंबा चौड़ा मोटा तकड़ा, अकेला कुछ भी कर सकता था वो मीना कुमारी के साथ। उसको मार सकता था, लूट सकता था, उसका बलात्कार कर सकता था। मीना कुमारी डर रही थी, कांप रही थी, कोई उसकी रक्षा नहीं कर पा रहा था। सबको पकड़ लिया था जितने भी उनके लोग हैं, और अकेला निकाला, चाकू निकाल लिया और मीना कुमारी के पास गया, चाकू लेके। बेचारी डर रही है, फिर क्या किया, चाकू उसके हाथ में पकड़ा दिया। मीना कुमारी क्या करी, हाथ से चाकू कांप रहा, फिर अपने कमीज को किया, बोले ऑटोग्राफ। क्या स्टाइल था देखिए। आजकल तो स्मार्टफोन आ गया, बचा ले, जैसे सेल्फी ले लेगा, प्रभु जी एक सेल्फी लेनी है बस। लेकिन तब ये स्टाइल होता था। तो उस बेचारी ने कांपते कांपते अपना ऑटोग्राफ दिया, फिर वो चला गया वहाँ से। इतनी फेमस थी। उसके बाद 1973 में उसकी एक मूवी आई थी जो सुपर हिट हो गई थी। हाँ वाह, वेरी गुड, बहुत क्या जनरल नॉलेज है। देखिए ऐसे आपको श्लोक याद होने चाहिए। अच्छा, तो उसी साल उसने अपना शरीर छोड़ा था और वो बॉम्बे के एक नर्सिंग होम में एडमिट थी, बिल्कुल अकेली। उसका लीवर फेल हो गया था, बहुत शराब पीती थी, सिगरेट पीती थी, बहुत दुखी थी वो अपने जीवन में। कोई उसके पास फटका भी नहीं, पिक्चर सुपर हिट, लेकिन वो बेचारी खुद पिट गई। ये टाइम है, किसी को नहीं छोड़ता। आज कोई जो बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत फेमस दिख रहा है, कभी भी टाइम उलट सकता है एकदम, कभी भी। बहुत बलवान है समय और कोई इसका प्रतिकार नहीं कर सकता। इसीलिए जो टाइम हमने भक्ति में बिताया है वही सुरक्षित है, अदरवाइज कोई प्रोटेक्शन नहीं है ना। तो कितने सिम्टम्स हमने गिनाए आपको? अविज्ञात, भय, कोई रोक नहीं सकते, सबको पकड़ता है, और पांचवा आखिरी है, सब कुछ हर लेता है। सब कुछ, आपके प्राण भी हर लेगा, आपकी प्रॉपर्टी, आपका सब कुछ खत्म कर देगा। तो ये तो आपने डरा दिया प्रभु जी, ये तो नए साल की ऐसी भयानक शुरुआत। इसका तोड़ क्या है? तो अब इसका उपचार सुनते हैं। हम टाइम को जीत सकते हैं। हरि बोल। कैसे? भागवतम ही सोल्यूशन देती है। भागवतम के दूसरे स्कंद में एक बहुत सुंदर श्लोक है, बताते हैं, आयु हरति वै पुंसान उद्यन अस्तन चरणसो तस्य ऋतक्षण नीता उत्तम श्लोक वार्तया। सूर्य के उदय, सूर्य के अस्त होने में आयु हर ली जाती है। एक दिन कम हो गया, ये अलग बात है, हम ऐसे कोई गुड मॉर्निंग बोलते हैं, मालूम चले कि भैया आयु कम हो गई है, तो दुख मनाने की बात है। एक दिन कम हो गया हमारे जीवन का, है ना। तो क्या हुआ? लेकिन उसके जीवन से दिन कम नहीं होगा। यस्य ऋतक्षण नीता उत्तम श्लोक वार्तया, जिसने पूरा दिन क्या बिताया है? भगवान के श्रवण कीर्तन में बिताया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। उसको जो सूर्य है उसकी आयु नहीं हरेगा। वाह, क्या बात है। ये कैसे भाई? भक्ति तो बूढ़े होते हैं, भक्ति का पूंजी बन जाता है। हाँ, भक्ति का पूंजी बन जाता है। भक्तों का जब दिन पास होता है तो वो मृत्यु की तरफ नहीं बढ़ रहे, वो गोलोक धाम की तरफ बढ़ रहे हैं। हरि बोल। भक्तों का भी दिन पास हो रहा है, प्रभु जी की आयु बढ़ रही, मेरी आयु बढ़ रही है, आप सबकी आयु बढ़ रही है। लेकिन अगर हम पूरा टाइम हरे कृष्णा कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान की कथा कीर्तन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, आरती में भाग ले रहे हैं, जप कर रहे हैं, है ना, धाम में जा रहे हैं, सेवा, अलग अलग सेवा में जुड़े हैं, तो सूर्य देव बोलेगा, अरे भाई ये मेरे अंडर नहीं आते हैं, ये तो कहाँ जाने वाले लोग हैं, इनको मैं पुश कर रहा हूँ भगवत धाम जाने के लिए, और जो ये कार्य नहीं करे उसको यमलोक जाने के लिए। ठीक है ना। तो इसीलिए बुद्धिमत्ता किसमें है? क्या करें? भक्ति करें। 24 घंटे में कितने घंटे करनी चाहिए भक्ति? 24 घंटे सोच के बताइए। 24 घंटे करना चाहिए। जितना टाइम निकाल सको। बाकी टाइम फिर क्या करें? बाकी टाइम किसको दे दें? हाँ, फैमिली को भी देना है, लेकिन फिर ये तो ये सुनने के बाद क्या लग रहा है? फैमिली को उतना दो जितना जरूरी है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या करना चाहिए? सोचिए,
इस पे सोचिए। हम आपसे कोई रिजोल्यूशन नहीं मंगवाएंगे कि आज से माला बढ़ाओ, ये आप खुद समझदार लोग हैं। अपना बेंचमार्क हाँ, आप समझदार लोग हैं। आपको हमने ये चर्चा की, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ, आपके लिए भी बोल रहा हूँ। जब मैंने भी ये पढ़ा तो मैं भी थोड़ा सा हिल गया अंदर से कि हमें सेंस ऑफ अर्जेंसी होना चाहिए। भक्ति को कैजुअली नहीं लेना चाहिए, भक्ति को एक हॉबी के रूप में नहीं लेना चाहिए। अच्छा लगता है, यहाँ के अच्छे लोग हैं, अजीत गोविंद बहुत अच्छे भक्त हैं, सुंदर भक्त हैं, अच्छा प्रसाद खिलाते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। चलना जाना अच्छा लगता है, जस्ट लाइक क्लब में जाना है, चलो थोड़ा टाइम पास करके आते हैं। शुरुआत ऐसी होती है, हाँ, लेकिन ये इसी में नहीं रहना चाहिए, इसमें नहीं रहना चाहिए। भक्ति हमारा अच्छा। एक 2 स्टेटमेंट दूंगा आपको, आप बड़े इंटेलिजेंट, बोलो कौन सी स्टेटमेंट ज़्यादा ठीक है। पहली स्टेटमेंट है भक्ति इज पार्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, कितने लोग बोलते हैं भक्ति इज पार्ट ऑफ माई लाइफ। दूसरी स्टेटमेंट है लाइफ इज पार्ट ऑफ भक्ति। कौन सी स्टेटमेंट आप प्रेफर करेंगे? फर्स्ट वाले कौन करेंगे प्रेफर? फर्स्ट वाली सही तो दोनों ही हैं, लेकिन ज़्यादा सही कौन सी है? प्रेफर आप कौन सी करेंगे? कितने लोग फर्स्ट प्रेफर करेंगे ईमानदारी से? फर्स्ट वाली, भक्ति इज पार्ट ऑफ माई लाइफ। नहीं, शुरुआत नहीं, अब आपकी इच्छा क्या है? गृहस्थ के लिए ये ठीक है फर्स्ट। हाँ, कोई बात नहीं, आप सब गृहस्थी हैं तो किसी और की बात मत करिए, अपनी बात कीजिए। तो कितने लोग बोलते हैं कि मेरा जो जीवन है पहली स्टेटमेंट पे आधारित रहेगा आने वाले साल भी? अभी है लेकिन उसको डेवलप करना चाहिए। नहीं, वो चाह आपका एम्बिशन क्या है? भक्ति इज पार्ट ऑफ माई लाइफ, आप इस स्टाइल से जीना चाहते हैं, या लाइफ इज पार्ट ऑफ माई भक्ति इस स्टाइल से जीना चाहते हैं? आपकी इच्छा पूछ रहा हूँ, घबराइए मत। कोई ऐसा नहीं कि फोटो खींच के आपको आपसे साइन करवा रहे हैं या ऐसा करवा रहे हैं। इच्छा क्या है कि भक्ति शुड बी पार्ट ऑफ माई लाइफ या लाइफ शुड बी पार्ट ऑफ माई भक्ति? हाँ, कोई बात नहीं। पहली स्टेटमेंट कौन चाहता है, ऐसी इच्छा कौन रखता है? पूरा हाथ खड़ा करिए, शर्माना नहीं है। और सच्चाई से है, सब चाहते हैं सेकंड स्टेटमेंट। आप अपना बताइए। लेकिन होता पहला ही है, वेरी गुड। लेकिन कोई चाह ही रहा मैं पहला करूंगा तो चाहते नहीं, लेकिन वही करने के मजबूर भी हो रहे हैं। पहला करेंगे तो सेकंड पे पहुंचेंगे। नहीं, पहला तो आप कर चुके हैं, शुरू हो चुके हैं। अब उसमें टिका नहीं रहना, उसमें अटका नहीं रहना, हमने आना चाहिए। लाइफ, क्योंकि लाइफ छोटी सी है, भक्ति एटर्नल है। आप समझिए इस बात, लाइफ इज पार्ट ऑफ भक्ति। जो भक्ति इज पार्ट ऑफ लाइफ है ना, प्रभुपाद जी कहते हैं वो चर्चेरियन अप्रोच है। संडे के संडे चर्च में आ गए, बाकी फिर 6 दिन मेरे अपने लिए। एक दिन चर्च में आके थोड़ा सा सर झुका दिया, एक दिन आके मंदिर में कर दिया कुछ, नो, वो भक्ति नहीं है, नॉट प्रेफर्ड। उसमें इतना आनंद नहीं है। क्यों? हमने चर्चा की, आनंद कैसे आता है, कॉन्शियसनेस कैसे ऊपर उठेगी? भक्ति से। आनंद ही तो चाहिए। हम भक्ति को अवॉइड क्यों कर रहे हैं? नहीं, ज़्यादा आनंद चाहिए। हम लोग भक्ति को अवॉइड क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं खुश रहना चाहता हूँ, मेरी थोड़ा पर्सनल लाइफ चाहूँ, मैं ज़्यादा भक्ति नहीं करूँगा, मैं इतने नियम पालन नहीं करूँगा, मैं इतनी माला नहीं करूँगा, मैं थोड़ा टीवी देखूँगा, थोड़ा स्मार्टफोन जाऊँगा, थोड़ा सिनेमा देखूँगा, मैं थोड़ा इन्जॉय करना चाहता हूँ। हम तो ये सोच रहे कि भक्ति अवॉइड कर रहे हैं ना, लेकिन उन चीज़ों से कॉन्शियसनेस डाउन जा रही है। कॉन्शियसनेस डाउन जाने मतलब हमारा हैप्पीनेस लेवल डाउन जाएगा। हैप्पीनेस लेवल, हैप्पी न्यू ईयर है, आनंद बढ़ाना है तो कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाना पड़ेगा। कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाना पड़ेगा तो भक्ति ज़्यादा करनी पड़ेगी। एज सिंपल एज दैट। चाहते हैं हैप्पीनेस है और विद कम भक्ति, प्रभु ऐसा कोई पैकेज है तो बताओ। तो वो पैकेज है ही नहीं, वो संभव ही नहीं है। तो इसीलिए आप सब देखिए कि हमें आने वाला समय कैसे बिताना है। तो 3 चीज़ें चर्चा की हमने आज। पहला क्या था? पहला क्या टॉपिक हमने? बैलेंस शीट। नहीं, बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट में क्या मेजर करना है? कॉन्शियसनेस। कितने प्रकार की कॉन्शियसनेस थी? 5। फिर हमने चर्चा की ये क्यों जरूरी है इतना इंपॉर्टेंस देना? टाइम के 5 लक्षण चर्चा किए। तो हमारी भक्ति में एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होना चाहिए। हम सबके पास टाइम बहुत कम है और पाना बहुत कुछ है ना। ऑलरेडी हमारी गाड़ी लेट चल रही है, तो गाड़ी लेट चल रही है, फर्स्ट गियर में चलानी चाहिए कि टॉप गियर में? टॉप गियर में। यस, सो ट्राई योर बेस्ट
बेस्ट ऑफ द बेस्ट अटेम्प्ट्स कीजिए, गौनिताई से प्रार्थना कीजिए, जगन्नाथ से प्रार्थना कीजिए एंड गिव योर बेस्ट। बाकी फिर भगवान है, भगवान ये देखेंगे कि अपना बेस्ट प्रयास कर रहे हैं तो भगवान फिर हमें और शक्ति देंगे। बट भक्ति में सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी इच्छा। इच्छा स्ट्रांग होनी चाहिए, मैंने बहुत अच्छी भक्ति करनी है। और ये इच्छा कैसे स्ट्रांग रहेगी? आप रेगुलर मंदिर आते रहिए, भक्तों का संग कीजिए, जितना अच्छा हम संग करेंगे उतनी हमारी इच्छा भी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा।